नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा पर यह एक सीरीज प्रारंभ की गई है जो मूलतः यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से ही संबंधित है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक सन 2022, सन 2021 तथा सन 2020 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। इसके अलावा हम सन 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1 के क्वेश्चन संख्या 6 तक हम पूर्व के वीडियोस में हल कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, आप नए हैं या देख रहे हैं, ठीक है, तो इन वीडियोस को आप जरूर से जरूर देख लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसमें प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं। मतलब ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है और स्टैटिक सब्जेक्ट होने से इसमें कोई नए प्रश्न नहीं बनते हैं, प्रीवियस प्रश्न ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं पूर्व के वीडियोस में। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने संस्कृत विषय को ऑप्ट किया है तो इस श्रृंखला को जरूर देखिए और जैसे ही लेक्चर्स आप देख लेते हैं तो उनको लिखने का प्रयास कीजिए जैसे बताया जा रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हमने कल ही एक प्रश्न सॉल्व किया था, क्वेश्चन संख्या 6, जो कला एवं संस्कृति वाले भाग से संबंधित था। ठीक है, उसको कैसे हल करना है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको लिखने का भी प्रयास किया होगा। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न संख्या 7 की ओर अग्रसर हैं। प्रश्न संख्या 7 के विषय में अगर मैं बताऊं तो यूपीएससी द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है संस्कृत विषय का, उसमें प्रश्न संख्या 7 भारतीय दर्शन से संबंधित है। ठीक है, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में मूलतः आपके 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन अर्थात 9 दर्शन शामिल होते हैं जो कि अपने पाठ्यक्रम में हैं। इन्हीं में से प्रश्न संख्या 7 के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का समाधान कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है जिसको हम उप प्रश्न के नाम से जानते हैं, वो है जैन दर्शन प्रतिपादितम अनेकांतवादम विषेदयत्, अर्थात जैन दर्शन में प्रतिपादित अनेकांत विषय के अनेकांत जो सिद्धांत है इसके विषय में आपको बताना है। दोस्तों, अब जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है जिसमें प्रश्न हर साल रिपीट होते ही हैं। जैसे श्लोक है तो श्लोक में कोई नए परिवर्तन नहीं आएगा। यूपीएससी ने निर्धारित कर दिया कि रघुवंशम में से 10 श्लोक ही व्याख्या पूछी जाएंगे, तो 10 श्लोकों के बाद में कोई नया श्लोक उत्पन्न नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो 10 श्लोक ही आपको करने होते हैं, वैसे ही सूत्र होते हैं। ठीक है, तो सूत्र भी कोई नए नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दर्शन में आपने पढ़ लिया अनेकांतवाद, ये प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है, ये पहले भी कितनी ही बार पूछा जा चुका है और मैं क्लासेस के दौरान भी इसको सॉल्व करवा चुकी हूँ। और इसके पूर्व में भी जैसा मैंने आपको बताया कि 2022, 20, 21 इत्यादि के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। उन्हीं में भी एक पूछा गया है अनेकांतवाद का। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकांतवाद के विषय में ज्यादा नहीं बताऊंगी, ज्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो। देखिए, अनेकांत के विषय में बताते हैं कि अनेकांतवाद जो है ये जैन दर्शन की तत्व मीमांसा से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैन तत्व मीमांसा वास्तववादी, सापेक्षवादी या बहुतत्ववादी है। ठीक है, 3 आप नाम ध्यान में रखें, लिख लीजिए यहाँ, बहुतत्ववादी, वास्तववादी और सापेक्षतावादी, ये तत्व मीमांसा है। ठीक है, अनेकांतवाद जैन दर्शन की तत्व मीमांसा से संबंधित है, इतना ध्यान रखिए। इसे अनेकांतवाद कहा जाता है, इसे ही अनेकांतवाद कहा जाता है। अब देखिए, अनेकांतवाद शब्द का क्या मीनिंग है। ये अनेकांतवाद का जब आप विभाजन करेंगे तो इसका पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जैसे अनेक जोड़ अंत जोड़ वाद, यानी कि अनेक अंत वाद के मिलने से अनेकांत शब्द बना है। यहाँ अंत का अर्थ है, जो अंत है इसका अर्थ है वस्तु और धर्म।
ठीक है, वस्तु अथवा धर्म से हैं। इसके बाद जैन दर्शन के अनेकांतवाद के अनुसार इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं, मतलब कोई एक वस्तु नहीं है, अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। अब यहाँ धर्म शब्द का जो अर्थ है, धर्म शब्द का अर्थ गुण, लक्षण अथवा विशेषता से है। गुण, लक्षण अथवा विशेषता, ठीक है, इससे है, विशेषता से है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार चेतन है, चेतन जीव है। और देखिए यहाँ पर अनेकांतवाद शब्द आया है, तो अनेकांतवाद शब्द से ही आपको ज्ञात हो पा रहा है कि संसार में अनेक वस्तुएं विद्यमान हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है, यानी कि अनेक प्रकार के धर्म जैसे कि गुण, लक्षण, विशेषता इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, अनंत धर्मकम वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु जिसको हम बोलते हैं बहुतत्ववादी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था बहुतत्ववादी, वस्तुवादी और सापेक्षतावादी। तो ये अनेकांतवाद को सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जैन दर्शन के तत्व मीमांसा से संबंधित है और इसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का विद्यमान होना पाया जाता है और प्रत्येक वस्तु के में अनंत धर्म विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये अनेकांतवाद का मैं अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगी क्योंकि ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ और मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जो प्रश्न पहले सॉल्व करवाए जा चुके हैं पहले की सीरीज में, ठीक है, उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। हालांकि मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बताया ताकि आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैशेषिक दर्शनाभिमतस्य सामान्य पदार्थस्य स्वरूपं प्रदर्श्य दर्शन क्षेत्रे तस्योपयोगित्वं निर्णयम्। अर्थात वैशेषिक दर्शन के अभिमत का सामान्य पदार्थ का स्वरूप आपको बताना है। दर्शन के क्षेत्र में सामान्य पदार्थ का स्वरूप बताना है। किसके विषय में? वैशेषिक दर्शन में। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 षड दर्शन जो है, षड दर्शन आस्तिक है, ठीक है, और बाकी त्रिदर्शन जो है नास्तिक है। तो जिसमें वैशेषिक दर्शन आ जाता है षड दर्शन में, उस दर्शन में मूलतः क्या बताया गया है? सामान्य पदार्थ। अब सामान्य पदार्थ ही नहीं है, इसमें और भी पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हम बात करते हैं केशव मिश्र की जो तर्क भाषा है, आपको नाम आपने सुना होगा, तर्क भाषा। ठीक है, तर्क भाषा, तर्क संग्रह इत्यादि नाम सुने होंगे। तो तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने 6 पदार्थ स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से क्यों बताती हूँ, अब जैसे यहाँ पर सामान्य शब्द आया तो कहीं ऐसे जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होगा कि सामान्य क्या है। तो मैं जब शुरू से बताऊं, देखिए सामान्य क्या है, इससे डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने उनकी जो तर्क भाषा है उसमें मूलतः 6 प्रकार के पदार्थ स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। जिसमें से सामान्य ये जो है ये एक पदार्थ है और यहाँ प्रश्न पूछा गया है सामान्य पदार्थ का। ठीक है, तो ये सामान्य के विषय में आपको बताना है, बाकी 5 को छोड़ करके। हालांकि एक डायग्राम अच्छा सा बना करके 6 को बताइए, ये 6 पदार्थ बताए गए हैं, इनमें से सामान्य की फिर आप जो है एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, और उसके विषय में क्या, देखिए आप इसके विषय में कुछ कोट भी करिए। संस्कृत विषय में कोट करेंगे, मतलब संस्कृत विषय में जैसे संस्कृत में ही कोट करेंगे कुछ, तभी आपका प्रश्न उत्तम होगा। जैसे कि आप बता सकते हैं अर्थः षट् पदार्थः, यानी कि 6 पदार्थ हैं। ते च द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायः। वे कौन कौन से हैं? अर्थः षट् पदार्थः, यानी कि 6 पदार्थ हैं। ते च द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायः, और वे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, ये 6 पदार्थ हो गए। ठीक है, अब इन 6 में से जैसे आपसे ये एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि 6 पदार्थ यानी वैशेषिक दर्शन के 6 पदार्थों के विषय में बताइए।
तो 6 पदार्थों के विषय में आप ऐसे करके उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। परंतु यहाँ पूछा सामान्य दर्शन में सामान्य पदार्थ में से है। ठीक है, तो सामान्य पदार्थ के विषय में आप बता सकते हैं कि जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। ठीक है, सामान्य को जाति भी कहते हैं, जिसमें परम परम चेती द्विदम सामान्यम ऐसा कहा गया। पर और अपर दो प्रकार का सामान्य है। पर सामान्य अर्थात अधिक क्षेत्र में रहने वाला, और अपर सामान्य अर्थात न्यून देश में या न्यून क्षेत्र में रहने वाला। ठीक है, जैसा आप इकोनॉमी में देखते होंगे, इकोनॉमी में अधिक क्षेत्र से संबंधित और न्यून क्षेत्र से संबंधित एक टॉपिक होता है। ठीक है, यहाँ पर उसी से आप ले सकते हैं रिलेटेड थोड़ा, परंतु इसके विषय में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो नित्य है या नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध रखता है वही सामान्य है। समवाय तो यहाँ पर जैसा आप अंतिम संबंध ये देख पा रहे होंगे, अंतिम पदार्थ समवाय संबंध भी क्या होता है कि समवाय संबंध एक ही प्रकार का है। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ किसी संबंध के नहीं रह सकती है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ संबंध होता ही है। तो मुख्यतया ये संबंध दो प्रकार का होता है, संयोग और समवाय। तो ये समवाय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और सामान्य में सिर्फ इतना ही आपको बताना है जैसा मैंने अभी आपको बताया है। तो अच्छा सा आप डायग्राम बना करके इसके विषय में बता सकते हैं। और 6 इसके पदार्थ हैं वैशेषिक दर्शन के। मूलतः जैसे अभी तो इसमें से सामान्य पदार्थ में से ही प्रश्न पूछा है, हो सकता है आगे समवाय में से पूछ ले, विशेष में से पूछ ले, अथवा द्रव्य के विषय में पूछ ले, गुण के विषय में पूछ ले, अथवा कर्म के विषय में पूछ ले। तो ये प्रश्न बनते हैं, इनको आप अलग अलग तरीके से डिवाइड करके प्रश्न तैयार कीजिए जब आप नोट्स बनाए तो। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था कि मैम जो पॉसिबिलिटी वाले प्रश्न हैं आप उनको भी बताइए। तो पॉसिबिलिटी वाले प्रश्न यहीं से रिलेटेड होते हैं। जब मैं प्रश्न सॉल्व करवा रही हूँ ना, तो कोई ये एक प्रश्न नहीं है, मैंने इसमें 6 पदार्थ बताए तो 6 के 6 ही प्रश्न हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांतानुसारम अधिकारी स्वरूपम वर्णनीयम, अर्थात वेदांत दर्शन के अनुसार अधिकारी का स्वरूप बताइए। ठीक है, देखिए अब वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं। ये भी जो वेदांत दर्शन है उन 6 दर्शनों का ही एक दर्शन है। ठीक है, यानी कि ये आस्तिक दर्शन है। अब इसमें अधिकारी का क्या स्वरूप बताया गया, पहले तो हम इसकी एक आपको बताएंगे कि क्या भूमिका है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए वेदांत दर्शन में आपको अनुबंध पढ़ाए गए हैं क्लास के दौरान। तो अनुबंध क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। अनुबंध के अंतर्गत ही अधिकारी आता है। ठीक है, तो अनुबंध मूलतः 4 प्रकार के बताए गए हैं। अनुबंध 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? अधिकारी, विषय, संबंध, ठीक है, और प्रयोजन। ये 4 प्रकार के अनुबंध बताए गए हैं। तो उन्हीं में से ये जो पहला अनुबंध है, अनुबंध चतुष्टय आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये पहला जो है अधिकारी, इसके विषय में इसका स्वरूप आपको बताना है। ऐसा कहा है कि अनुबंध का मतलब है, अर्थात अनुबंध सर्वप्रथम वेदांत शास्त्र में प्रवेश करने से पूर्व हमें इन 4 अनुबंधों का अध्ययन कर लेना चाहिए अथवा समझ लेना चाहिए, इन 4 अनुबंध। इसीलिए मैंने ये 4 अनुबंध आपको यहाँ पे बताया। चाहती तो मैं आपको सिर्फ अधिकारी के विषय में बता सकती थी, किंतु अगर आपको अनुबंध समझ में नहीं आया तो आपको अधिकारी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अनुबंध के विषय में मैं आपको बता दूं, ये 4 प्रश्न बनते हैं। जैसे क्या हम वेदांत पढ़ने के अधिकारी हैं? अधिकारी से। ठीक है, तो ये प्रश्न उठता है। हम जब वेदांत दर्शन का अध्ययन करने जाते हैं तो पहले हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम वेदांत पढ़ने के अधिकारी हैं, उसके योग्य हैं, अथवा उसके मतलब हमें क्या उतनी पात्रता है कि हम वेदांत दर्शन का अध्ययन कर पाए। ठीक है, उसी प्रकार से द्वितीय है विषय। तो इसके मतलब में कह सकते हैं कि वेदांत का विषय क्या है। जब आप अधिकारी हैं, आप योग्य हैं, वेदांत दर्शन के पढ़ने योग्य हैं, फिर बात आती है विषय की कि वेदांत का विषय क्या है। ठीक है, फिर बात आती है संबंध की कि वेदांत का संबंध किससे है।
अब हमने विषय भी ज्ञात कर लिया, हम अधिकारी भी हैं, तो फिर संबंध की बात आती है कि वेदांत का संबंध है आखिर किस चीज से। फिर जब संबंध का भी ज्ञात हो जाता है तो बात आती है प्रयोजन की। ठीक है, कि प्रयोजन क्या है, तो ये पूछा जाएगा कि इसका प्रयोजन क्या है। तो मूलतः वेदांत दर्शन का जब आप पाठन करने जाते हैं तो ये 4 प्रश्न अर्थात 4 बातों को समझ लेना बड़ा अच्छा कार्य है। अगर आपने ये 4 चीजें समझ ली तो आपको वेदांत दर्शन मतलब आपने पढ़ लिया। ठीक है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध बताए गए हैं और कहा गया है कि तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तत्रानुबंधो नामाधिकारी, ठीक है, ये अधिकारी, विषय संबंध प्रयोजनानि। ठीक है, तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, तो ये 4 अनुबंध हैं और उसमें से जो अधिकारी है ये अधिकारी का स्वरूप आपको बताना है। ठीक है, अधिकारी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अधिकारी अर्थात वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है। जैसा मैंने प्रश्न किया था कि हाँ, क्या हम वेदांत पढ़ने के अधिकारी हैं कि हमें वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, तो यही बात है अधिकारी का मतलब कि वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, आखिर कौन है। तो कहा है कि जिसने सभी वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन कर लिया हो एवं समस्त काम्यादि कर्मों का परित्याग कर दिया हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, वही इस वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है। यानी कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उस ग्रंथ को पढ़ने की। अब यहाँ पर बात वेदांत ग्रंथ की जा रही है, वेदांत शास्त्र की जा रही है। तो वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी बनने के लिए उसको विधि पूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन करना होगा तथा समस्त काम्य आदि अर्थात काम रूपी जो क्रियाएं हैं या काम्य आदि कर्मों का उसको परित्याग करना होगा और अंतःकरण को शुद्ध रखना होगा, तभी वो वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है अथवा उसके योग्य है। और ये बात कहीं न कहीं काव्य मीमांसा में राजशेखर ने भी कही है, शिष्य के विषय में बताते हुए कि शिष्य से अभिप्राय काव्य विद्या के अधिकारी से है। यानी कि शिष्य का उपदेश काव्य का उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो उसका अधिकारी हो। ठीक है, तो अधिकारी यानी कि जो योग्य है, जो योग्य है उसको उसकी योग्यता का उपदेश अथवा विषय दिया जाना चाहिए। तो कहते हैं राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा में कि काव्य का उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो उसका अधिकारी है। अनधिकारी व्यक्ति को उसका उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है, उसका पात्र नहीं हो सकता वो। ठीक है, अगर वो अनधिकारी है तो इसमें कहीं न कहीं अन्य और ग्रंथों में भी ऐसा अधिकारी के विषय में बताया जाता है, किंतु अधिकारी का मीनिंग यही है कि अधिकारी वो हो जो उसको पढ़ने की क्षमता का मतलब है पात्रता अथवा योग्यता रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष रूप से वेदांत शास्त्र के विषय में बात है, वेदांत दर्शन की बात की जा रही है। तो वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी जो है वो कौन है, जिसने विधि पूर्वक अध्ययन किया है किसका, वेद वेदांगों का, और समस्त काम्यादि कर्मों का परित्याग कर दिया हो, अंतःकरण को शुद्ध कर लिया हो, वही वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है। और इसी अधिकारी के विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप अब इसको लिखने का जरूर से जरूर प्रयत्न करेंगे। ठीक है, प्रयत्न करना अति आवश्यक है दोस्तों, ये बात जरूर से जरूर समझ लीजिए, क्योंकि आपने आज लेक्चर देख लिया, ये चीजें आपको आज तो याद रहेंगी, कल भी याद रहेंगी, परसों भी याद रहेंगी। आज से 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपने नहीं लिखा तो आपको पता नहीं है। ठीक है, आप उनको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने लिख लिया तो आप उसको देख लेंगे कि हाँ ये चीज मैंने उस वक्त लिखी थी। तो लिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो इन सीरीज को इस सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं
या इस लेक्चर्स को आप देख रहे हैं, जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, उनका कतई भी अर्थ नहीं है, तनिक भी अर्थ नहीं है अगर आप इनका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज है। तो ये प्रश्न जब आप सॉल्यूशन की सीरीज अटेंड कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि अब इनको लिखा जाए। ठीक है, तो लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अंततः आप हमारे साथ में बने रहें। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।